फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को प्रणाम, हरिओम सबको। रेडी हैं सभी लोग अपनी योगा मैट्स के साथ? कल कैसा फील किया आप लोगों ने दिन भर? आई होप एंड काफी जो कमेंट्स भी आए मेरे पास में आफ्टर शाम के बाद भी जो कमेंट्स आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोस्ट ऑफ द लेडीज बहुत फील लाइट किया उन्होंने, अपनी लेग्स एकदम लाइट, और जो पेन्स थे रियली जिनको, वह एकदम दूर हो गए। क्योंकि जो हम स्ट्रेचेस देते हैं उसके बाद जो हमें रिलीफ एंड रिलैक्सेशन मिलता है, जो 1.5 घंटे का अभ्यास था यानी उसका पूरा दिन बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। तो मुझे जानकर अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग पूरा अच्छे से करते हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। और बस यही मैं चाहूंगी कि देखना नहीं है, सिर्फ पूरा अभ्यास करना है। एटलीस्ट जितना समय आप निकाल सकते हैं अपने लिए। आज का जो सेशन है वो फैट बर्निंग सेशन है, पूरा वेट लॉस में ही आएगा एंड इट विल अफेक्ट ऑन योर होल बॉडी। एंड लास्ट के जो रहेगा 20 मिनट्स में प्राणायाम लूंगी। तो एक्चुअली जो स्टार्टिंग का रहता है हम लोगों का पूरा भस्त्रिका एंड ऑल दैट, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। वो हम अभी कोरोना कॉल जो चालू है, कोरोना जो एक पीरियड पूरा चालू है, उस वजह से हम स्किप नहीं कर पाते हैं। और डेली हमें करना ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे मालूम है कई लोग करते ही नहीं है फिर पूरे दिन में। तो जो हो जाता है वो लाइफ में साथ साथ अच्छे से हो जाता है सबका। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि साथ साथ में जब मैम आप करवाते हैं तो हमारा हो जाता है, बाद में नहीं हो पाता है। तो इस वजह से 20 मिनट्स जो बिफोर हमारा रहता है पूरा सूक्ष्म व्यायाम एंड ऑल दैट, पूरा चेस्ट स्ट्रेचिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसे स्किप नहीं कर सकते। एंड देन आफ्टर आसना में होल्डिंग, जो मेन सेशन मेरा जो मेन टॉपिक आता है, एंड लास्ट में 20 मिनट्स आई विल ट्राई माय बेस्ट बिल्कुल कि हम लोग 15 से 20 मिनट प्राणायाम को दें। नहीं तो भी आप लोगों को सबको आता है प्राणायाम, बेसिक जो आपको पूरा बताया गया है, और डेली इवनिंग में और रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। रेडी ऑल ऑफ यू? कम ऑन, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। Inhale, chant Om. Inhale, chant Om. Feel the vibration in your whole body. Rub your palms. अपनी हथेलियों को रब करें, अपनी आईज को क्लोज ही रखें। रब 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 मोम करें अपनी हथेलियां। धीरे से अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लिप्स पर ड्राई मसाज। कम ऑन, दर्शन करें लिप्स पे। एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, एकदम स्ट्रेट। पूरा फोकस अपने साथ ब्रीथ पर। राइट
हल्के से धीरे धीरे टैप ब्रह्म चक्र पे और धीरे से अपनी आंखें खोलें with a beautiful smile on every face. Smiling faces, always confident, always happy. गहरी लंबी सांस लें एक बार और छोड़। सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दें, सब कुछ लेट गो कर दें, पास्ट को लेट गो कर दें। बिल्कुल हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करें। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, नेक स्ट्रेचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, अगेन सांस भरते हुए ऊपर, सीलिंग को देखें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे आते हैं कई लोग इस टाइप से पूरा ही ऐसे नीचे कर देते हैं खुद को, शोल्डर्स भी लीन डाउन कर देते हैं, ये रॉन्ग है। सिर्फ चिन कट लॉक करना है, सिर्फ चिन कट लॉक। कम ऑन, बिकॉज वी आर गिविंग स्ट्रेचेस टू नेक। आपके शोल्डर वही रहेंगे, नेक ऊपर नीचे मूव हो रही है। कम ऑन, एक बार और धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अब पाउट बना के ऊपर 20 सेकंड्स होल्ड करें, किसिंग द स्काई। पाउट बनाएं, जब पाउट बनाते हैं तो जो लिप्स की पोजीशन होती है वो एग्जैक्टली ऊपर स्काई की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्काई की तरफ। किसिंग द स्काई, थैंकिंग टू द गॉड। कम ऑन, चेन राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, जितना हो सके पीछे मूव देखें, सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, सेंटर, राइट ईयर को ड्रॉप करें राइट साइड, और नीचे और नीचे। कम ऑन, सेंटर, लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, again right exhale, center, left, exhale करते हुए exhale, feel the stretch, opposite side of the neck, धीरे धीरे center, पूरे तरीके से गर्दन को ढीला छोड़ दें, पूरा रोटेशन बिल्कुल ढीला, कोई स्टिफनेस नहीं रखें, कोई तनाव नहीं, माइंड में भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। कम ऑन, एंटी क्लॉक, सारे शोल्डर्स का तनाव, नेक का तनाव दूर, स्ट्रेस भी आपकी रिलीज होती है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। जब हम रोटेशंस देते हैं तो एक माइंड में रिलैक्सेशन मिलता है। आंखें बंद करें, उस टाइम कोशिश करें आंखें बंद करें, एंड देन यू रोटेट। जिनको चक्कर नहीं आते हैं तो, और जिनको ऐसी फीलिंग होती है कि ब्लैकआउट आ रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, तो आंखें खोलिए। कम ऑन, राइट एंड लेफ्ट का झटका। कम ऑन, नेक स्ट्रेचेस, सॉरी, आर्म्स एकदम सामने, फिंगर्स खोलें बंद करें, पूरे पंजे खोलें बंद, इनहेल एक्सेल, होल्ड होल्ड, अच्छे से खोलें, बिल्कुल एक एक फिंगर को खिंचाव दें, पूरा कनेक्शन नर्व्स पूरा शोल्डर्स तक, शोल्डर ये पूरा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन। आपका हेडेक है, अगर सर भारी भारी रहता है शोल्डर पेन की वजह से, नेक पेन की वजह से, वह भी दूर हो जाएगा।
इसी में आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन। धीरे धीरे रोटेट करें, धीरे धीरे, बहुत अच्छे से रोटेशन होता है। स्लोली में पता चलता है आपको आपकी पूरी कलाई गोल घूम रही है कि नहीं। Come on, reverse. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Come on, दोनों हाथ पूरे तरीके से पास में ले आ सकते हैं अपने चेस्ट के। पूरे पंजों को आगे की तरफ, रिवर्स, 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 प्रणाम। कम ऑन, हथेलियां फ्लैप, फ्लैप, अपने पंजे फ्लैप करें, फ्लैप। साइड में, साइड में एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, हवा में बिल्कुल अपने आप। कम ऑन, क्रॉस। रिलैक्स एंड रिलीज। फिंगर्स खोलें, बंद करें, पूरा नीचे की तरफ टाइटली हाथों को नीचे पुश करें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। अंगूठे को भी देना है मूवमेंट, ऐसे नहीं है सिर्फ फिंगर्स गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं। बंद चालू, बंद खोल कर रहे हैं। फिंगर्स एंड थंब पूरा अच्छे से खोलना है, बंद करना। चलिए एकदम स्ट्रेट, शोल्डर रोटेशन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको अगर थोड़ा लाइट्स का इफेक्ट कम लग रहा होगा, सडनली अभी लाइट जा चुकी है, 5 मिनट हुए हैं, आ जाएगी वैसे तो जल्दी। कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, होल्ड, होल्ड। शोल्डर्स को ऊपर तक, सॉकेट्स को ऊपर तक ले आने का प्रयास, कानों तक टच करने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, 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 नीचे पुश करें अपने आर्म्स को नीचे की तरफ। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार और, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, झटके से नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को खोलें, इंटरलॉक पीछे की तरफ रखें, एल्बोज एकदम वाइडली ओपन, चेस्ट स्ट्रेचिंग। ये लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी में पहले सांस भरें और छोड़ें, अच्छे से स्ट्रेच दें, अच्छे से, बिल्कुल साइड से आपको दिख रहा होगा, फील होना चाहिए आपको जो स्ट्रेच आप दे रहे हैं। सांस भरें और छोड़ें। गर्दन एकदम सामने, सीधी, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस। सॉरी, इसी में भस्त्रिका करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे अभी। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब सांस भरें, छोड़ते हुए दोनों एल्बोज जॉइन, गर्दन नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट। एक्सेल डाउन, कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है आपको इनहेल करने के बाद।
Inhale, hold, exhale. Relax and release. थोड़ा सा पैरों को खोल दें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच। ऐसे लॉक लगा दें अपनी फिंगर्स को और इंडेक्स फिंगर खुली रखें, अपनी मुट्ठी को बंद कर दें, इंडेक्स फिंगर खुली रखें। कम ऑन, लॉक लग जाता है। एकदम हाथों को ऊपर, स्ट्रेट स्ट्रेट, एकदम सामने देखें, आंखें बंद, ऑब्जर्व करें खुद को, फील करें खुद को। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। जब हम दोनों आर्म्स ऊपर करते हैं तो उसका प्रभाव लंग्स पे, हार्ट पे बहुत अच्छा आता है। इसी में इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, मीडियम। धीरे धीरे एक्सहेल, डाउन डाउन। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है, पूरे टॉक्सिन्स बाहर रिलीज हो रहे हैं आपके। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ स्ट्रेच स्ट्रेच, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। इसी में इनहेल, एक्सहेल, कम ऑन, सीसॉ। हाथों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, एकदम सीधे ही रहेंगे। अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। हाथों को बिल्कुल टाइट रखना है, बाहर बिल्कुल खींचकर अपनी आर्म्स को। कम ऑन, और ऊपर और नीचे, और ऊपर और नीचे। रिलीज एंड रिलैक्स। एक एक लंग को सेपरेटली, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लंग्स को इंडिविजुअली बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैर मिला लें, थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन फ्री कर दें। जब भी आपको पेन महसूस हो, या तो टैपिंग या तो शोल्डर रोटेशन। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, inhale in, exhale out. Come on, एक ही रिदम रहेगा, हाथों का मोशन, मूवमेंट और सांसों का लेने और छोड़ने की प्रक्रिया साथ साथ में चलेगी। इससे यह सब भी फैट आपका कम होगा। जिनको अपनी बाहें एकदम लीन स्लिम करनी है, यह फैट आपको कम करना है शोल्डर्स का, उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। भस्त्रिका हो रही है, लंग्स पूरे क्लीन हो रहे हैं, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है आपकी भस्त्रिका के जरिए। कम ऑन, इनहेल, पूरा खींचे ऊपर तक, एक्सहेल झटके से। हाथों को झटका कम देना है, सिंपली ऊपर एंड नीचे स्ट्रेच देना है, झटका नहीं देना है जोर से। झटका किसको देना है? अपनी सांसों को एकदम फोर्सफुली एक्सेल करके, वही सांस जो आपने ली उसे एक्सेल कर देना है एक ही बार में। जितना आप अच्छे से एक्सेल करेंगे पूरा प्रेशर के साथ, अंदर लंग्स में कोई भी इंफेक्शन होगा अगर स्टिक हो चुका है कुछ भी,
कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन आपको नहीं पकड़ेगा। कम ऑन। रिलैक्स एंड रिलीज। 2 दिन से थोड़ा मौसम बदल गया है, सुबह की जो ठंडी हवाएं चालू हो गई है, अभी धीरे धीरे सुबह और रातें ठंडी हो जाएगी। विंटर सीजन इज कमिंग नियर। भस्त्रिका से अब तो पूरे बदन में, पूरी बॉडी में हीट जनरेट होगा। तो जिनको भी सर्दी का असर बार बार होता है, सर्दी, जुकाम, साइनस, अस्थमा, कंजेशन, कफ, दोनों नॉस्ट्रिल में से एक बंद हो जाती है, श्वसन प्रणाली में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हैवी ब्रीथ हो रही है, सॉफ्ट ब्रीथ और सिंपल एकदम स्मूथ ब्रीथ से आपकी अगर हैवी ब्रीथ हो रही है, भस्त्रिका करें। कुछ भी ना करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, इनहेल, खींचें खींचें यानी एल्बोस को जितना पीछे लेके जाएंगे। एक्सहेल, कम ऑन, पिरामिड की तरह ऊपर, एक्सहेल, ये सब अभी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। पूरी ब्लॉकेजेस आपकी हार्ट की भी खुल जाती है। एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, एनी, सारी ब्लॉकेजेस आपकी खुल जाएगी। कोई ट्यूमर होता है, किसी का स्टार्ट हो चुका है, छोटी सी अगर गांठ भी बॉडी में फॉर्मेशन अगर लेती है, तो भस्त्रिका से उसकी जो हीट उत्पन्न होती है मेल्ट हो जाएगी, उसे पनपने नहीं देगी और उसे बिग साइज में नहीं आने देगी। Relax. Feel the vibration in your whole body. Relax. अब हम करेंगे विरेचन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सेंटर पे रखना है। यहाँ पर टच नहीं करना है, थोड़ा सा आगे रखना है, थोड़ा सा शोल्डर्स को आगे लीन डाउन। कम ऑन, इनहेल, जितना ऊपर हो सके एल्बोस को। एक्सहेल, रिब्स को यहाँ पे झटके से यहाँ पे टच करना है। ये आपकी रिब्स है, झटके से कोहनी आपकी वहां लगनी चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन टू द ब्रेन, साथ साथ में ब्रेन भी बूस्ट अप हो रहा है आपका। कम ऑन, जितनी देर कर सकें, जरूरी नहीं है जितनी देर मैं कर रही हूँ छोड़ दें। रिलीज एंड रिलैक्स। खुद को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, हाफे तो नहीं, थके तो नहीं, सांस फूल तो नहीं रही है। अगर नहीं, आपके लंग्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनका फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, डोंट वरी, आपके लंग्स बिल्कुल ठीक है। यह सेल्फ चेक में भी आता है। कम ऑन, अगेन अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सामने, स्प्रिंग को खींच रहे हैं आप। इसी बैलेंस में जाना चाहिए, इसी पैरेलल में, ऐसे नहीं कि नीचे नहीं करना है। अभी हमें एक ही रो में इसको बाहर खींचना है। कम ऑन, आगे आएगा तो इनहेल, पीछे जाएगा तो एक्सहेल।
रिलैक्स एंड रिलीज। भस्त्रिका जो है सर्दी का प्राणायाम है, विंटर सीजन के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूजफुल। आप खुद में फर्क देख सकते हैं। कम ऑन, कई लोगों के फीडबैक्स आए हैं, काफी टाइम से आ भी रहे हैं कि उनको इन सब क्रियाओं से बहुत फर्क पड़ा। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, काफी फर्क पड़ा है। अभी उनकी ब्रीथ एकदम स्मूथ और एकदम कोई हैवीनेस नहीं है उसमें, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। कम ऑन, पेंडुलम, दोनों हाथ ऐसे रखें, इनहेल एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। डायफ्राम से लंग्स थोड़े ऊपर की तरफ आ जाते हैं, पुराने से पुराना आपका कंजेशन दूर हो जाएगा। रिलैक्स, दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक, दोनों हाथ ऊपर। अब इसमें पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को भी ऊपर अपलिफ्ट करें और हाथों को पीछे लेके जाएं, पीछे पीछे। इससे भी डायफ्राम से ऊपर उठते हैं लंग्स, आपके ऊपर अपलिफ्टिंग मिलती है लंग्स को। कम ऑन कम ऑन, पीछे स्ट्रेच। यह चेस्ट कंजेशन अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। इसमें पोजीशन कैसे बनी आपकी चेस्ट की? आपने हाथ ऊपर अपलिफ्ट किए, एक आर्च बना पूरा पीछे की तरफ, आर्च गोलाकार। डायफ्राम से लंग्स ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुए, एक नाइस स्ट्रेच मिलता है उसको। आपका पुराने से पुराना अस्थमा 100% जाएगा, 100%। सीढ़ियां उतरते टाइम, चढ़ते टाइम जो लोग हाफ जाते हैं, एक उसका रीजन होता है ओवरवेट, ओबेसिटी। आपने देखा होगा जब हमारा वेट थोड़ा ही बढ़ने लगता है, गलती से भी अगर एक महीने में 2 किलो भी बढ़ गया तो बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, सांस फूलने लगती है, कोई भी आप काम करेंगे थक जाएंगे, हाफेंगे। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, इट्स बट नेचुरल। सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम आपकी सांस फूलने लगती है। वेट को बढ़ने ना दें, उसे बैलेंस रखें बिल्कुल। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस। कम ऑन, दोनों हाथ पहले स्विंग करेंगे, एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। यह सर्वांग गति है पर अर्ध सर्वांग गति है। कम ऑन, यहां तक आपका आ रहा है पूरा। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट रहें, खड़े। राइट साइड, कम ऑन। हाथ एकदम स्ट्रेट ही रहना है आपके, पूरे बाहर तक पूरा रोटेशन मिल रहा है। पूरा चेस्ट पे, आपके पूरे यहाँ तक के हिस्से पे पूरा अच्छा प्रभाव आता है। एक हम करते हैं जो नीचे पूरा सर्वांग गति झुक के करते हैं, यह अर्ध है। कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर, और जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं तो छोड़ दें उसको। कम ऑन, अब इस साइड करेंगे, अदर साइड। कम ऑन। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को आगे की तरफ, पीछे रोटेशन। देखें पीछे कुछ भी दीवार वगैरह अड़े नहीं, आपको लग जाएगा नहीं तो हाथों में आपको। कम ऑन। रिलैक्स रिलैक्स। हाथों के मोशन में भी बहुत अच्छा, शोल्डर्स की मजबूती बढ़ रही है। कोई भी काम आप करेंगे, ऊपर से कुछ निकाल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, कुछ भी, आपको स्टिफनेस नहीं आएगी। कम ऑन,
इनहेल एक्सेल मध्यम गति से करें, स्लो या मीडियम, फास्ट पे नहीं जाना है। कम ऑन, रिवर्स। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी तक जो भी आपने किया that will have a nice effect on your especially respiratory system। बहुत ध्यान देना है अभी आपको इसका विंटर में क्योंकि ये सब तकलीफें आपकी बढ़नी नहीं चाहिए। अभी भी कोरोना स्टिल काफी लोगों में फैल रहा है, बाहर निकलने का अभी भी खतरा है, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर जाएं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे 3 कॉम्बो आसन। पहले स्टार्ट करते हैं अभी मेन सेशन से। कम ऑन, वज्रासन में आ जाए। पहले किकिंग कर लें, अपने टांगों को फ्री कर दें। इतनी देर खड़े हैं, कम ऑन, फ्री फ्री, किक किक किक। एकदम ढीला छोड़ें, जैसे कि पैन को झटक रहे हैं आप। अपने टांगों को, लेग्स को पैन समझें। यस, रिलैक्स। कम ऑन, ऐसे आ जाएं। पहले वज्रासन में आ जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, एकदम स्ट्रेट। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, हाथ यहाँ पे। एकदम आप अभी लाइट फील कर रहे होंगे। सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया आपका एक्सेल इनहेल के थ्रू। रिलैक्स। अभी हम आएंगे संतुलन आसन में। दंडासन, हथेलियां खुली हुई, बैलेंस बनाते हुए ऊपर उठें, ऊपर उठें, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। स्पाइन थोड़ा ऊपर, पीठ का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ, एकदम स्ट्रेट खड़े रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल गति से सांस चलने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन धीरे से घुटने नीचे, हथेलियां पीछे, वज्रासन। एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखें, इरेक्ट रखें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। वेट लॉस हो रहा है पर आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आपके एनर्जी लेवल्स लो नहीं होने चाहिए, वीकनेस फील नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट आपको लेनी है। कम ऑन, एक बार और। अब 20 काउंट्स। कम ऑन, संतुलन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे घुटने नीचे, अगेन क्रॉल करते हुए वज्रासन। सांस भरें और छोड़ें, स्पाइन स्ट्रेट। अब हम करेंगे शशांक आसन एंड भुजंगासन का कॉम्बो। मैट पर आप बैठे हुए हैं, घुटने खोल दें। घुटने, मैट की चौड़ाई जितना घुटनों में गैप रखें, जितनी आपकी मैट की वाइड है आपकी उतनी। आप वज्रासन में हैं, आपके बटक्स आपके हील्स के ऊपर हैं। घुटने खोल दिए, धीरे धीरे आगे जाए। कम ऑन, शशांकासन। वेरी गुड, रिलैक्सिंग पोज। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे। फॉरहेड टच द फ्लोर। हथेलियां आगे बिल्कुल नीचे लिटा दें मैट पे। खींचे अपनी बाहों को आगे, खींचें। जितना आगे बाहें खींचेंगे उतना स्पाइन को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती, एक नाइस स्ट्रेच मिल रहा है आपकी स्पाइन को। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे। कमर के दर्द में आराम आ जाएगा, पीठ के दर्द में, शोल्डर के दर्द में, सारे पेन्स जो पीछे की तरफ है आपको सब ठीक हो जाएंगे। नाइस स्ट्रेच।
धीरे से ऊपर उठाएं फॉरहेड को, सांस भरते हुए सांस भरते हुए। अभी धीरे धीरे आगे आए भुजंगासन की ओर। पैर खुले ही हैं आपके पीछे, टोस को नीचे लिटा दें, हथेलियां दोनों चेस्ट की साइड में। इनहेल, होल्ड, सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसें चालू। एक्सेल, शशांकासन। अगेन सांस भरते हुए आगे भुजंग की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे शशांकासन। Forehead touch the floor. Keep your arms erect and straight. Stretch outside. उतना ही स्पाइन की मजबूती, कमर के दर्द में आराम, साथ साथ में रिलैक्सिंग पोज। भुजंगासन भी आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, चेस्ट ओपनिंग होती है उसमें। You will be focused and alert like cobra. Come on. Inhale, आगे आए, पहले नीचे गए, कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे। शशांक, शशांकासन। जब कभी भी आपको पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यह स्ट्रेचेस ले लें, स्पेशली भुजंगासन विद शशांकासन कॉम्बो। रिलैक्स, फॉरहेड ऊपर, सांस भरते हुए क्रॉल करते करते हथेलियां अपनी जगह। जिस किसी को भी कमर में दर्द है, पीठ में तकलीफ है, कहीं से आप आए हैं लॉन्ग ट्रेवलिंग से, आपको ठीक नहीं लग रहा है, यह 3 बार 4 बार यह वाला कॉम्बो ले लें, भुजंग फिर शशांक। बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, टोटल एकदम तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। रिलैक्स। अभी हम करेंगे जानुशरासन विद भूनमन कॉम्बो। कम ऑन, लेफ्ट लेग आपका खुला हुआ है, राइट घुटना आपने फोल्ड किया है, राइट एडी को सेंटर पे रखा है, साइड से बता रही हूं मैं। कम ऑन, लेफ्ट लेग एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट बैठे, टोज अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, टेल से ही आगे आना है, एकदम स्पाइन को सीधा रखते हुए। कम ऑन, पैरों के तलवों के बाहर पैर हाथ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। जानुशरासन, जानु यानी घुटना, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। अभी राइट साइड आपको ट्विस्ट होना है, एक्सेल करते हुए, कमर से आपका ट्विस्ट हो रहा है पोर्शन, यह पोर्शन आपका स्थिर है। कम ऑन, नीचे जाएं, भूनमन, नोज को लगाएं, माथे को लगाएं, फ्लोर से धरती माँ को नमन करें। इनहेल अप, पूरे हाथ ऊपर ऊपर देखें, एक्सेल, स्लोली स्लोली जानुशरासन। इनहेल अप, स्ट्रेच स्ट्रेच, कम ऑन, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट। जब भी ट्विस्ट में जाए एक्सेल, टच योर फॉरहेड एंड नोज टू द फ्लोर, धरती माँ को नमन, हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। इनहेल अप, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, इनहेल अप, अगेन ट्विस्ट, भूनमन, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। यह मैं आपको 3-3 बार ही करवा रही हूँ, आप इस कॉम्बो को 5 बार 10 बार रिपीटेटिव कर सकते हैं, बहुत अच्छे फर्क आएंगे। ये जो हम भूनमन करते हैं, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की, आपकी स्पाइन की जो ट्विस्ट देते हैं बहुत बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी। कम ऑन, अभी राइट साइड अभी हम सिर्फ 2 बार करेंगे। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट, टोज ऊपर की तरफ। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, ट्विस्ट, forehead and nose touch to the floor.
Come on, inhale up. Exhale करते हुए जानू सर. Inhale up. Exhale, twist. Inhale up. Last. Inhale up. Twist. Exhale. Inhale up. Release. Release. And relax. दोनों legs को twist कर दे. Tap, tap, tap. टैप करें. टैप. टैप. अभी हम जिनको साइटिका के इश्यूज हैं, कल मैंने जो लेग स्ट्रेचिंग कराई उसमें यह 2 क्रियाएं रह गई थी. साइटिका की प्रॉब्लम बहुत लेडीज को है. आफ्टर डिलीवरी भी हो जाती है क्योंकि वेट गेन होता है. या तो चलने का गलत तरीका, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, ज्यादा हील्स का पहनना, यह सब रीजंस होते हैं. तो जो हमारी नस है पीछे की तरफ पूरी खिंचाती है, पूरे लेग्स में करंट टाइप लगता है जिसे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं. न तो मसाज से ठीक होता है, नहीं वो स्ट्रेचिंग से ही जाएगा. आपको पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच देना पड़ेगा जो कि यहाँ थाइस के राइट साइड में होता है. कम ऑन, पहले लेटें. 2 क्रियाएं हैं इसमें, मैं आपको बता रही हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हमें पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच देते रहना चाहिए वैसे भी. कम ऑन, दोनों लेग्स आपके सीधे हैं. राइट लेग को इस पे रख दिया, फुट को टर्न करके ऐसे रखें, ऐसे बिल्कुल. यहाँ पे पूरा फोल्ड हो गया आपका, पूरा खिंचाओ. अभी ऐसे ही रहने देंगे. कल हमने किया था स्ट्रेट, स्ट्रेट लिया था, अब इसको ऐसे ही रहने देना है. बीच में से हाथ निकाला और इसे दबा. कम ऑन, देखिए राइट साइड ऑफ द थाई में बहुत खिंचाव आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे डाउन. आप ऑब्जर्व करेंगे इस एरिया में बहुत खिंचाव आ रहा है. इस मसल को अगर आप स्ट्रेच देंगे तो साइटिका नहीं होगा. कम ऑन, फ्रॉम द अदर साइड. लेफ्ट लेग को इसके ऊपर रखें, फोल्ड करें. कम ऑन, बीच में से हाथ लिया, स्ट्रेच स्ट्रेच. कम ऑन, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स रिलैक्स. थाइस के साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है दैट इज अ वेरी नाइस स्ट्रेच. जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं क्रॉस लेग पालकी लगा के, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये. धीरे धीरे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी. अब दोनों लेग सीधे रखें, पैर के तलवे को यहाँ पे रखें, यहाँ पे घुटने और थाइस के ऊपर. पैर के तलवे को, राइट लेग, यह मेरा राइट लेग है, राइट लेग. अब घुटने को यहाँ से पकड़ के ये लेफ्ट शोल्डर तक लाने का प्रयास करें. खिंचाव दें. कम ऑन कम ऑन. स्ट्रेच, यहाँ रख सकते हैं. स्ट्रेच स्ट्रेच, पूरा यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है पूरा. फुट आपका नीज पर है, लेफ्ट लेग के नीज पे, थाइस पे. होल्ड होल्ड. सांस लें और छोड़ें एकदम धीमे, स्लोली. ऑब्जर्व द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच. धीरे धीरे रिलैक्स एंड रिलीज. कमर के दर्द में भी आराम मिलेगा इससे आपको. कम ऑन. और राइट फुट को यहाँ रख दें. फुट को हिलाना नहीं है, यहाँ पे रख दिया एकदम फ्लैट. यहाँ से पकड़ा, ये वाला हाथ यहाँ खोल दें शोल्डर की लेवल पे. घुटने को इस साइड ले आने का प्रयास. आएगा नहीं पर हमें प्रयास करना है, स्ट्रेच देनी है. गर्दन लेफ्ट, घुटना राइट, राइट राइट. फुट ऊपर नहीं उठेगा आपका लेग के ऊपर से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. अब इसी में दोनों पैर ऐसे कर दें, दोनों पैर ऐसे. कम ऑन. 1 2, हील्स अप है, हील्स अप है, इसमें टोस पर है आप. कम ऑन. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसी में ओपन क्लोज 1, 2, 3, 4. आउटर पार्ट ऑफ द थाइस पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच. 1, 2. एंगल बराबर बनाएं. एंगल इसी एंगल में आपको ओपन एंड क्लोज करना है. ओपन एंड क्लोज. While you are opening, inhale, closing, exhale. तो उसको बाहर खींच के रखें. वेट लॉस में भी सहायक, साथ साथ में आपके पेरिफॉर्मिस मसल पे स्ट्रेच. थाइस के राइट साइड में ऑब्जर्व करें, दर्द हो रहा होगा अब आपको. रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स. इस मसल को स्ट्रेच देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली. नहीं तो थोड़ा भी आपका वजन बढ़ेगा और डायरेक्टली उसका इफेक्ट आपके साइटिका पर आएगा. रिलैक्स, रिलैक्स. अभी दोनों हाथ ऐसे रखें, इंटरलॉक करें. थोड़ा सा अगर जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो गर्दन ऊपर नहीं उठाएं, वह नीचे भी ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और जो लोग ऊपर आ सकते हैं ऐसे होल्ड कर सकते हैं, करें. दोनों पैर स्ट्रेट. कम ऑन. 1, 2, 3, 4, 5. स्विच, स्विच करें. कम ऑन. इनहेल, एक्सेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Stretch, 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 stretch. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Come on, धीरे से नीचे. रिलैक्स. बेली पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट, आपके नेवल पे, मणिपुर चक्र पे. बेली फैट भी कम हो रहा है, थाइस भी रिड्यूस हो रहे हैं, आपके मसल को भी स्ट्रेच मिल रही है. रिलैक्स. ये वाली स्ट्रेचेस भी these are very useful in all the legs problem. जो भी आपने करी बहुत ही यूजफुल है. कम ऑन. दोनों लेग्स अभी आपके फोल्ड हैं. राइट लेग सामने, राइट लेग को स्ट्रेच. तो आपकी बाहर की तरफ ही रहेगी. दोनों हथेलियां शोल्डर के लेवल पे रख दें. कम ऑन. 1, 2. हील से टच नहीं करना है, नीचे जमीन से. चाहे तो साइड में रख दें. 1, 2, 3, 4. इनहेल, एक्सेल. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. स्ट्रेच, स्ट्रेच. जितना अपने लेग को स्ट्रेच रखेंगे, टो को बाहर की तरफ रखेंगे, उतना ही अच्छा. हिप फ्लेक्सस भी खुल रहे हैं आपके. फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ रही है. वेट लॉस हो रहा है, फैट कम हो रहा है. कम ऑन. ऊपर, ऊपर, जितना हो सके ऊपर. कम ऑन. अदर लेग को भी यहाँ ले लें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कम ऑन. अब दूसरे लेग के साथ. राइट लेग नीचे रहने में, अब लेफ्ट लेग. कम ऑन. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. हील को टच नहीं करना है आपको. कम ऑन. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. कम ऑन. अप, अप. दूसरे लेग को भी ऊपर लेने. 45 डिग्री. यह वाला और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर. चाहे तो गर्दन को ऊपर कर दें. कम ऑन. यह पोस्चर बनाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे डाउन. रिलैक्स. बहुत ही नाइस इफेक्ट. जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल कुर्सियां छोड़ के नीचे बैठने लगेंगे और उनको बिना पेन्स के
बैठ सकते हैं, स्टिफनेस दूर होगी आपकी, वेट लॉस भी हो रहा है। रिलैक्स। अभी जीरो बनाएंगे राइट लेग से। कम ऑन, पहले आप मेक अ बिग जीरो, रोटेट, पूरा जीरो बनाएं। आपके पैर के अंगूठे में और पास वाली उंगली के बीच में आपने पैन पकड़ी हुई है। 5, कम ऑन, रिवर्स, 1 2 3 4 5, कम ऑन, लेग अप, ले जाए लेफ्ट साइड, ले जाए लेफ्ट साइड, स्ट्रेच स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8, come on again, leg up, ऊपर ऊपर, exhale down, relax, relax, come on, अब लेफ्ट लेग ऊपर अच्छे से करें, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मेरी काउंटिंग थोड़ी फास्ट जा रही है तो आप 5 बार न करके 3 बार करें, 4 बार करें, पर आराम आराम से यथाशक्ति का प्रयोग। शोल्डर्स की साइड में खोल दें अपने आर्म्स, भुजाओं को, अटकेगा नहीं कुछ भी। कम ऑन, लेग अप, कम ऑन, 1 2, मेक अ बिग जीरो, 3 4 5, या 10 बार भी कर सकते हैं। कम ऑन, रिवर्स, 1 2 3 4 5, कम ऑन, लेग अप, एकदम सीधा, अब यहाँ लेकर आए, एकदम हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे लेग अप, exhale down, relax, relax, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, 45 डिग्री लेकर आए, 45 डिग्री, हाथ ऊपर, नौका आसन, होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे, हाथ भी पीछे जा रहे हैं, पैर भी धीरे धीरे नीचे, पैर भी धीरे धीरे नीचे। नाइस स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच। कम ऑन, हाथ ऊपर है, जो लोग कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते हैं अगेन नौकासन में होल्ड करें। पहले इनहेल, एक्सहेल, पूरा टोस तक टच, कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे, इनहेल, एक्सहेल, टोस को टच, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स एंड रिलीज। मैं कम बार करवा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को जिनको यहाँ पर फैट है, बेली ज्यादा है, जिनका कमी ज्यादा बाहर है, वो इजीली नहीं कर पाते हैं। रिलैक्स। उसका एक मैं तरीका बता रही हूँ, बालकनी की ग्रिल होगी, वहां पे आप दुपट्टा लगा दें, दुपट्टा लगाएं और उसे स्ट्रेच दें, ऐसे दुपट्टे को पकड़ के आगे पीछे हो, आगे फिर पीछे जाएं, आगे फिर पीछे जाएं। आप 50-100 तक इजीली कर लेंगे, बहुत जल्दी आपका बैली फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल बालकनी की ग्रिल हो या विंडो आपकी जो मजबूत है, ग्रिल लगी हुई है, उस पर दुपट्टा लगा दिया, पकड़ के, और ऊपर उठना है, नीचे आना है, ऊपर उठना है, नीचे आना है, उसमें रिलैक्स। रिलीज। राइट साइड से उठ के बैठेंगे, राइट साइड से उठ के बैठेंगे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे नौका आसन, दोनों पैर ऐसे, दोनों पैर ऐसे रखें। वेरी गुड फॉर योर बेली फैट, मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट होता है। कम ऑन,
ऐसे आ जाए, पहले होल्ड करें इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अपने लेग्स पहले स्ट्रेट कर लें, पहले स्ट्रेट बिल्कुल आपके पैरों की उंगलियां आंखों के सीध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स, सांस भरें और छोड़ें। अब इसी में राइट और लेफ्ट होल्ड करेंगे 5-5 बार। कम ऑन, अगेन ऊपर उठाएं, लेग्स को एकदम सीधा, कम ऑन, राइट 1 2 3 4 5, लेफ्ट 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स एंड रिलीज। मणिपुर चक्र पे बहुत अच्छा इफेक्ट, वाइब्रेशन होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ती है। नाभि को वाइब्रेशन देंगे उतना ही आपकी इम्यून स्ट्रॉन्ग होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। रिलैक्स, रशियन ट्विस्ट करेंगे। अब ऐसे बैठे आप, दोनों पैर के जो पंजे हैं पैर के, फुट हैं जो, दोनों नीचे रखे हुए हैं, दोनों घुटने कोशिश करके मिला लें, दोनों घुटने कोशिश करके मिलाएं। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Release and relax, relax। दोनों हाथ ऊपर टच करें और पीछे जाएं। Inhale, come on, breathe, exhale, पूरा गिनिया टच करते हुए, exhale, रिलैक्स एंड रिलीज। सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स। अभी बदकोनासन लगाएं, दोनों पैरों का नमस्ते बनाएं, अच्छे से मैट पर आ जाएं। ज्यादा हिप्स को अंदर की तरफ नहीं लेना है, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको। इससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, बेली फैट पे अच्छा इफेक्ट आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित होगा। मेनोपॉज जिनका नियर है, अबव 44-45 जो लेडीज हैं, मेनोपॉज 55-58 तक भी होता है। जितना लेट होगा उतना अच्छा, डोंट वरी। कम ऑन, दोनों हाथ ऐसे रखें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आगे पीछे हो। इनहेल अप तो नीचे जाए तो एक्सेल, घुटने नीचे ही रखें। कम ऑन, अब टच कर लें। अब ऑटोमेटिकली आपका टच हो ही जाएगा नीचे, फॉरहेड टच द टोज। इनहेल अप। कोई भी बॉडी के पार्ट को अगर आप मोशन में चलाते हैं बार बार 10 बार 20 बार 30 बार, जब वो ये बार होगा तो ऑटोमेटिकली वो मोशन में आते आते फ्री हो जाता है एंड आपको अपने आप ही टच हो जाएगा। कम ऑन, एक बार और टच करेंगे। पहले सांस भरें, कोर मसल्स को अंदर इंगेज करके रखना है आपको, अंदर टाइट करके रखना है। उड़ियान बंद लगाना है आपको, उड़ियान बंद। पेट को पीठ से लगाने का प्रयास। कम ऑन, एक्सेल, इनहेल अप, रिलैक्स। अब इसी में हम करेंगे टर्टल पोज। टर्टल,
थोड़ा सा अभी और बाहर लेकर आए, पैरों का नमस्ते बिल्कुल अच्छे से जोड़ लें, बिल्कुल अच्छे से जोड़ दिया आपने। कम ऑन, और बाहर लेकर आ सकते हैं, दोनों हाथ बाहर, दोनों हाथ बाहर। कम ऑन, हथेलियां नीचे जमीन पे उल्टा रख दें, देखिए उल्टा रखा, अच्छे से पोस्चर बनाएं, जितना हो सके एल्बोस को आगे लेकर आए, पैरों का नमस्ते बना दिया है आपने, उसे डिस्टर्ब ना करें, हथेलियां भी जमीन पे। पहले सांस भरें छोड़ते हुए, इनहेल अप, नाभि को अंदर की तरफ, कोर मसल्स को अंदर खींच के रखें। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे, धीरे धीरे इनहेल अप, धीरे से अपने राइट हैंड को निकालें, धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को निकालें। रिलैक्स, रिलैक्स। It will have a nice effect on your all stomach organs, below navel और abdominal organs. बहुत अच्छा nice effect आएगा, ovaries पे, kidneys पे, पूरे समस्त organs पे। लेडीज को पूरी लाइफ टाइम में 3 बार हार्मोनल चेंजेस से पूरा फेज चेंज होते हुए बहुत ज्यादा चेंजेस आती है पूरी बॉडी में 3 बार। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब हम मदरहुड में आते हैं, मदर बनते हैं, थर्ड जब हमारा मेनोपॉज होता है, तो हमें खास ध्यान देना है एब्डोमिनल ऑर्गन्स का, खास तौर से स्ट्रेच देते रहेंगे। आजकल ओवरी कैंसर बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा, सिस्ट फाइब्रॉइड्स की बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स तुरंत बोलते हैं कि यूट्रस निकाल दें, तो डोंट टेक द हैस्टी डिसीजंस, अंदर से स्ट्रेच देते रहें ऑर्गन्स को, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पूरी कोशिश करें, पहले गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम करेंगे शूटर्स पोज। आपने देखा होगा शूटर्स पोज, उसका इफेक्ट आएगा आपके थाइस पे, यही पिरिफॉर्मिस मसल पे। जिनको नीचे बैठने में तकलीफ है, थाइस का फैट बहुत ज्यादा है, घुटनों की तकलीफ है, साइटिका का इश्यू है, ओके, और कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कम ऑन, दोनों पैर एकदम सीधे ऊपर की तरफ, या आपके टोज जो हैं ऊपर की तरफ, लेफ्ट को इससे पकड़ा, धीरे धीरे राइट को यहाँ लेकर आए, लेकर आए। अब ये एल्बो है, यहाँ नीचे नहीं जानी चाहिए, एल्बो आपकी बाहर की तरफ जानी चाहिए, ऊपर की तरफ, घुटने से एल्बो आपकी ऊपर होनी चाहिए। कम ऑन, इसको पकड़ें बिल्कुल, और शूटर्स पोज, आपके हाथ में जैसे कैमरा है। कम ऑन, कम ऑन, और ऊपर खींचें इसको, और कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इसका चाहे तो और ऊपर लेकर आए, और कान के पास ले आने का प्रयास, और रिलैक्स एंड रिलीज। पूरा स्ट्रेच आता है, पूरा लिम्फ नोड पे अंदर स्ट्रेच आता है, हिप फ्लेक्सस खुलते हैं, बहुत फायदे हैं इसके, बहुत फायदे। कम ऑन, दूसरे पैर से करेंगे, राइट को पकड़ें, लेफ्ट को, कम ऑन, और ऊपर उठाएं, पहले इसको ऊपर ऊपर, कम ऑन, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स एंड रिलीज। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, छोड़। अभी 5 मिनट प्लैंक करेंगे हम लोग, देन हम प्राणायाम करेंगे। कम ऑन, पहले ऐसे आ जाए टेबल पोज में, टेबल पोज, टोस पर हैं आप, अब एल्बोस पे आ गए आप, एल्बोस पे अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, एंगल अच्छे से बनाए अपनी एल्बोस का, यहाँ एंगल अच्छे से बनाए। कम ऑन, पीछे के टोज एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, होल्ड एकदम स्ट्रेट। कम ऑन, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे डाउन. रिलैक्स इन मकरासन. रिलैक्स इन मकरासन. जब आप प्लैंक में होल्ड करते हैं, कोर मसल्स को अंदर एंगेज करके रखना है, अंदर थोड़ा सा टाइट करके होल्ड करना है. सांसें चालू रहेगी पर पेट के मसल्स को, कोर को थोड़ा टाइट करके रखें. अब इसी में अगेन प्लैंक में राइट लेग थोड़ा सा अप, फिर लेफ्ट लेग अप. कम ऑन. अगेन आ जाए इसी में. कम ऑन. टोस पर एकदम बॉडी स्ट्रेट, एकदम बॉडी स्ट्रेट. सामने देखें. कम ऑन. राइट अप थोड़ा सा ही ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. डाउन. अब लेफ्ट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. डाउन. रिलैक्स. अगेन मकरासन में विश्राम. रिलैक्स. 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 अभी दोनों हथेलियां नीचे, संतुलन आसन. अगेन दंडासन में आए पहले. कम ऑन. टोस पर आ गए आप. टोस पर. अब साइड प्लैंक, वशिष्ठ आसन. जो लोग कर सकते हैं करें, नहीं तो दीवार के सहारे. कम ऑन. लेफ्ट हथेली नीचे, लेफ्ट साइड पूरा टर्न हो जाए लेफ्ट साइड. कम ऑन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे नीचे. रिलैक्स. रिलैक्स. अदर साइड. इससे पूरी बॉडी का अलाइनमेंट बहुत अच्छा बनता है. पूरी बॉडी के वेट लॉस से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. एक पूरे पंजे पर, आपके पूरे एक हाथ के ऊपर आपका पूरा बॉडी का वेट है. कम ऑन. बैलेंस भी बनेगा आपका. वशिष्ठ आसन. दीवार के सहारे. पीछे अगर दीवार है तो आप ट्राई करें, नहीं तो नहीं हो रहा है छोड़ दें प्लीज. कम ऑन. दंडासन. राइट हथेली नीचे, राइट नीचे. कम ऑन. कम ऑन. स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे डाउन. रिलैक्स एंड रिलीज. अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन में. नी को एल्बो तक लेकर आना है आपको. 5-5 बार दोनों तरफ से. बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपका पूरे आपकी हिप पे, थाई पे, बेली पे पूरा. कम ऑन. अधोमुख श्वानासन. ऊपर उठे. कम ऑन. कम ऑन. स्कल डाउन. डाउन. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे लेग अप, लेग अप. स्कल डाउन, डाउन, डाउन. लेग को टर्न, होल्ड करके सामने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on. नीचे. Again अधोमुख श्वानासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब लेफ्ट लेग अप. कम ऑन, कम ऑन. घुटने को फोल्ड करते हुए एक्सेल. कम ऑन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. धीरे धीरे नीचे. रिलैक्स एंड रिलीज. वज्रासन में विश्राम. रिलैक्स. अभी सभी लोग खड़े होंगे. सिर्फ एक बार 3 to 4 टाइम्स अर्थवॉर्म क्रॉलिंग करेंगे, जो कि हम हिमालय प्रणाम में करते हैं. उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे पूरे बॉडी पे, टोटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है. कम ऑन. यहाँ आ जाएं एंड
ये रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप ऊपर आएंगे क्रॉल करके, जब हम पीछे आएंगे तो जो ब्रीथ लेनी है आपको, कैसे लेनी है, आप नीचे आ गए, क्रॉल करके टच किया पंजों को, इनहेल, फील करना है आपको उस टाइम, फील जैसे जैसे आपका पोज ऊपर आता जाएगा, नाक से सांस भरते जाएं भरते जाएं, एक अलग ही रिलैक्सेशन की अनुभूति होगी आपको। जैसे लहरें आगे आती है फिर समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आप एक जगह खड़े हैं, क्रॉल करके आगे गए, फिर क्रॉल करके पीछे गए, और अपने आप में ही आपको समा जाना है, समा जाना है। दिस इज कॉल्ड वेव्स ब्रीदिंग। इससे आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। कभी भी बहुत डिस्टर्ब हैं, इरिटेटिंग फील कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन बहुत बेचैन है, 5 से 10 बार ये वाली ब्रीदिंग करें। यह वाला ही जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप देखिएगा, करने के बाद मुझे बताइए आपको कैसा लगता है। कम ऑन, पर फोकस अपने आप पे, ब्रीथ पे, अपने साथ जुड़ के रहें हमेशा। ध्यान इधर उधर रहेगा तो फायदे नहीं होंगे। कम ऑन, धीरे धीरे एकदम लाइट छोड़ दे अपनी बॉडी को, एकदम लाइट, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे, पंजे खोल दें, क्रॉल करके आगे आ गए, मैट के आगे तक आ गए, अगेन मैट के पीछे, क्रॉल करते करते पीछे, अब टच करें, ऊपर तक हाथ ले गए, पूरा ऑक्सीजन भर गया आपका, एक्सहेल डाउन, और 3 बार करेंगे। कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट क्रॉलिंग लाइक अर्थवॉर्म। कम ऑन, बैक क्रॉल, पैर के पंजे वही हैं, टच, अपने पाम्स पूरी बॉडी को टच करते हुए ऊपर उठाएं, एक्सहेल, साइड से रिलैक्स। आपने डांसर्स को देखा होगा, पूरा नीचे से ऊपर तक, पहले जब वो लोग वार्म अप करते हैं, रेडी होते हैं, पूरा डांस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल उतरना पड़ता है जब उनको। तो यह आपने ब्रीदिंग देखी होगी कई बार। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल, सॉफ्ट छोड़ दें अपने हाथों को। कम ऑन, क्रॉल, again back crawl, feel the breath, exhale down, relax and release। आंखें बंद, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दें, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अच्छी लगती है, फ्लूट की, पियानो की, गिटार की, और आप ये करें 10 से 15 बार, फिर देखिए आप अपने अपने में अद्भुत चेंजेस कैसे लगते हैं। Come on. Now we will start with pranayama. Come on. सब लोग अपनी जगह पे आ जाएं, बैठ जाएं, एकदम स्ट्रेट बैठें। मैंने कई बार बताया है, नीचे चादर फोल्ड करके रखें, उसको ऐसे स्क्वायर बनाएं या लंबा लेके रेक्टेंगल शेप में बना के बैठेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाएगा एकदम आपका पोज। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है बैठे, पर स्पाइन एकदम इरेक्ट, आंखें बंद। आपको जब देखना हो, जब मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ किसी में, तो आप आंखें खोलें और पूरी कोशिश करें प्राणायाम में आपको आंखें बंद रखनी है, फेस आपको एकदम रिलैक्स रखना है, तभी आपको फायदा होगा। ओके, प्राण को आयाम देना, प्राण को लंबा खींचना, एक्सटेंशन ऑफ योर प्राण, जो कि हम शैलो ब्रीथ्स लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, जब स्ट्रेस में रहते हैं और हमारी शैलो ब्रीथ्स हो जाती है, शॉर्ट एकदम। प्राण को जितना आयाम देंगे, विस्तार देंगे, उतना ही आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ गुजरेगा। बिल्कुल कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठें, अपान मुद्रा, अपान मुद्रा, ब्लॉकेजेस खोल देगी सारे, कोई भी ब्लॉकेजेस, हार्ट की ब्लॉकेजेस, नर्व की ब्लॉकेजेस, कंठ में कोई ब्लॉकेज आ रही है आपको, अपान मुद्रा,
इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर खुली हुई, बाकी बंद। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठे, अपान मुद्रा लगाई आपने। जब कर रहे हैं अभ्यास तो फिंगर्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जानी चाहिए, सीधी ही रखनी है आपको, इस बात का ध्यान देना है। पहले सांस भरें, छोड़ें, कपालभाति चालू, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि को अंदर, नाक से सांस बाहर। सांस लेनी बिल्कुल भी नहीं है, जितने प्राण अंदर जाने हैं अपने आप जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा हमें। कम ऑन। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे रखें, मणिपुर चक्र पे, नाभि को अंदर धक्का दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली नाक से सांस बाहर थ्रो हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है। बॉडी की क्लीनिंग होती है कपालभाति से, शुद्धि। जैसे हम घर की डेली सफाई करते हैं, करते रहें, आप लोग सुनते रहें, वैसे ही नियमित हमें अपने शरीर के अंदर से सफाई करना बहुत जरूरी है। कपालभाति एक क्रिया है, इसे अभी अभी प्राणायाम का नाम दिया गया है, पर यह कपालभाति एक क्रिया ही है। पूरा ENT सिस्टम, पूरा पेट के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। किडनी को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, आपके गैल ब्लैडर के स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स पूरे नेचुरल तरीके से निकल जाते हैं। लीवर रीग्रो होता है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इफेक्टिव नहीं हो आपका सिस्टम पूरा कपालभाति से, बहुत ही बेनिफिशियल। जो नए साथी हैं, जिनको पता नहीं चलता है कि नाभि अंदर जा रही है हर एक राउंड में कि नहीं जा रही है, तो वह एक हाथ लेफ्ट वाला हैंड अपनी नेवल पे रख सकते हैं। लेफ्ट वाला हैंड अपना खोलकर नाभि पे रखें, राइट वाला आपका अपान मुद्रा लगी हुई है और करें तो आपको पता चलेगा आपकी नाभि अंदर गई, फ्लैप अंदर झटका दिया आपने और नाक से सांस बाहर निकलेगी। बिगिनर्स ऐसा ही करें। रिलीज, ऑब्जर्व करें, न सांसें अंदर आ रही है न बाहर चल रही हैं। कुंभक लग गया है, कुंभक, कुंभक यानी रुक से गए हैं प्राण आपके। इससे आपकी लंबी आयु होगी एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ। अब धीरे धीरे सांसें अपने आप चालू हो रही हैं। हर एक क्रिया, हर एक प्राणायाम के बाद खुद को जांचना, परखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी। स्पाइन एकदम सीधी रखें। कम ऑन, अभी अपान मुद्रा ही लगी रहेगी लेफ्ट हैंड से। अभी अल्टरनेट कपालभाति करेंगे। अल्टरनेट कैसे करनी है, आपको अंगूठा और या 2 उंगलियों से अल्टरनेट दबाते जाना है और नाभि को वापस अंदर धक्का देके एक्सेल एक्सेल करना है। अपने आप ही नाभि अंदर, नाक से प्राण बाहर, पूरे ENT सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सब खुल जाएगा आपका, बंद कान, गला, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी थ्रोट में, पूरा गला खुल जाएगा आपका। कम ऑन। जिनकी एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक है,
साइनस की तकलीफ है, बहुत बहुत फायदेमंद है यह क्रिया। जब सर्दी जुकाम हो जाता है, वॉश बेसिन पे जाके अपनी नोज की क्लीनिंग करते हैं, जस्ट वैसे ही करना है। थ्रो करना है अपनी सांसों को नाक के जरिए बाहर बाहर। नैपकिन पास में रखें, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन को फील करें। पूरा ईएनटी सिस्टम बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपके नोज, आपका थ्रोट, रिलैक्स एंड रिलैक्स। हर एक क्रिया के बाद कुछ सेकंड्स का विश्राम जरूरी, क्योंकि किसी में हमारी सांसें तेज होती है, किसी में स्लो होती है, किसी में वाइब्रेशन होता है, किसी में हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है। तो हर एक उसके चेंज के बाद आपको कुछ रुकना जरूरी है, कुछ सेकंड्स। पूरी बॉडी रिलैक्स। नाउ कम ऑन, रेकी क्रिया करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। यह पित्त रोगों के वालों के लिए बहुत अच्छा है। आंखें खोल के देख सकते हैं। पित्त रोग, जिनको एसिडिटी, बहुत हाइपर एसिडिटी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। फुट पाइप में कोई ब्लॉकेज लग रही है, मॉर्सल निगलने में, यानी आपको निवाला निगलने में तकलीफ हो रही है, कोई पानी का घूंट घूंट का सहारा लेना पड़ रहा है, आवाज बंध रही है, अगर आपकी कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आपके फुट पाइप में, वोकल में, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। कम ऑन, फूंक मारनी है अच्छे से। और कब मारनी है? जब आपके हाथ बिल्कुल आगे चले जाएंगे। ये एकदम स्ट्रेट खींचना है बाहर। दीवार को धक्का दे रहे हैं आप। कम ऑन। साइड में रिलीज एंड रिलैक्स। गले में सूखापन, पेट में ठंडक महसूस करें। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है इससे, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन। रिलैक्स हो कुछ देर, कुछ सेकेंड्स। रिलैक्स, लेट योर बॉडी काम डाउन। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या नियमित करें, बहुत ज्यादा बार भी नहीं करनी है, कंटिन्यू 10 टाइम्स करें, रिलैक्स हो जाए। फिर 10 बार करें, रिलैक्स हो जाए। फिर 10 बार करें, रिलैक्स हो जाए। कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि इसमें पूरा हम जब फूंक मारते हैं, प्रेशर आता है, तो ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ दौड़ने लगता है, तो ऐसा बीपी बढ़ सकता है। तो 10 बार करने के बाद विश्राम, 10 बार करने के बाद विश्राम। योग में प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है, इसीलिए पूरा नॉलेज होना, आपको पूरा गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अकेले में बैठे हैं और आपने कंटिन्यू 30-40 बार कर लिया। विश्राम देना है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पहले चंद्र भेदी प्राणायाम, फिर सूर्य भेदी प्राणायाम, देन नाड़ी शोधन। चंद्र हमारा लेफ्ट साइड है। यह आपको सेल्फी कैमरा की वजह से उल्टा दिख रहा है। यह मेरा लेफ्ट है, यह राइट है। कम ऑन, पहले हम लेफ्ट साइड यानी चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। यह एक्टिवेट करने से आपके सारे पित्त रोग जो हैं, एसिडिटी, सर का दर्द, माइग्रेन, खट्टी डकारे आना, छाती में जलन, पैरों के तलवों में जलन, आंखों में जलन, यूरिन में बर्निंग, अल्सर्स, जो भी पेट में तकलीफें हैं, जलन हो रही है खाना खाने के बाद, यह सब दूर होगा। सबसे बड़ी बात, मन आपका काबू में आएगा, क्रोध शांत होगा,
जो हाइपर हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, शांत मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। कम ऑन, ज्ञान ध्यान मुद्रा लेफ्ट से लगाई, राइट नॉस्ट्रिल को हल्के से अंगूठे से बंद करेंगे, हल्के से। राइट को आप बंद रख रहे हैं और लेफ्ट से ही सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं, पर धीरे धीरे। करते रहें, सुनते भी रहें। ये दो तरीके से होता है, एक जो अभी हम कर रहे हैं, आप लेफ्ट से ही भर रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। और कई योग गुरुज, वह भी करेक्ट है, मैं यही बोलूंगी दोनों मेथड्स करेक्ट हैं। लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर से लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं। अगेन एंड अगेन रिपीट होता है यही, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। तो यह हुआ आपका चंद्रभेदी। अभी हम लेफ्ट से ही भर रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करें, आंखें जेंटली बंद है आपकी, अंगूठा आपने रखा हुआ है राइट नॉस्ट्रिल पे। थोड़ी देर के बाद ठंड लगना चालू हो जाएगी। जो 10 मिनट करते हैं कंटिन्यू, रियली में ठंड लगना चालू हो जाती है। चंद्रवेदी यानी ठंडक, काम, कूलिंग। स्पाइन को सीधा रखना है, बिल्कुल आंखें बंद, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। कैसे आपकी सांसें अंदर ले रहे हैं, धीरे धीरे कैसे छोड़ रहे हैं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अब राइट से ही सांस भरें, राइट से ही छोड़ें। सूर्य भेदी, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें। ये उनके लिए जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, रनिंग नोज, साइनस, अस्थमा, सर्दी की ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको सर्दी का असर है, ठंड ज्यादा लगता है, ठंड से बुखार आ जाता है, पैरों के तलवे ठंडे रहते हैं। बॉडी में एक्टिवनेस कम है, सुस्ती है, बहुत लेजी है, डल है, उनके लिए। इससे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। यह उनके लिए है कि जो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर प्रयास में कुछ नहीं लाते हैं, एफर्ट्स नहीं होते हैं उनसे, उनकी बॉडी उनका बिल्कुल साथ नहीं देती है, एफर्ट्स नहीं करना है उनको। इससे आप में तेजी आएगी, गति आएगी। अब राइट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करिए पहले। अभी चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, दोनों चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गई। अब आपको सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है, जो सेंटर में है आपके। सहस्त्रार चक्र से होती हुई पीछे पूरा नीचे टेलीबोन तक जाती है। ज्ञान ध्यान मुद्रा, पहले सांस भरें, अनुलोम विलोम जिसे नाड़ी शोधन भी बोला गया है, 3 बार करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें। अब राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। यह हुआ आपका एक राउंड। करते रहें, करते रहें। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस इन, राइट से सांस बाहर, अगेन राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से सांस बाहर। पर धीरे धीरे करना है कछुए की चाल की भांति।
स्लो प्राणायाम जितना धीरे करेंगे उतने फायदे, उतने इंस्टेंट फायदे होंगे आपको। जितना धीरे धीरे सांस भरेंगे आपको ब्रेन में खुद ही महसूस हो रहा होगा एक रिलैक्सेशन, एक आनंद का आभास। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ें, क्रिया को शांत करें। कुछ सेकंड्स एकदम शांत बैठें, अपने आप को देखें, निहारें मन की आंखों से। तन एकदम शांत, मन एकदम शांत, माइंड एकदम शांत। जो तूफान था विचारों का मन में, दिमाग में, एकदम शांत हो चुका है, थम सा गया है। एकदम पीस, ब्लिसफुल स्टेट जिसे बोलते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार। यही पीस, यही शांति हम चाहते हैं। अब इसी में एकदम सीधा बैठेंगे, बिल्कुल स्पाइन को बीच बीच में रिमाइंड करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट। पूरा ध्यान शिव नेत्र पे, पूरे भाव के साथ 3 बार उद्गीत प्राणायाम। धीरे धीरे सांस भरें। धीरे धीरे सांस भरें। धीरे धीरे सांस भरें। Feel the vibration in your whole body, relaxation in your mind, peace in your heart. दोनों हथेलियां रब करें, रब रब रब। अपनी ऊर्जा शक्ति को जगाएं। आंखें बंदी हैं। जैसे ही आपकी हथेलियां वार्म होती हैं, अभी जैसे जैसे ठंड का मौसम निकट आएगा, सूर्य नमस्कार जितना ज्यादा करेंगे, आपको स्वेटर, शॉल, कितना भी ठंड में आप पहन के बैठेंगे, आपको उतारना पड़ेगा। एकदम बॉडी में हीट जनरेट होती है। आंखों पे हाथ रखें, चेहरे पे लगाएं, ऊर्जा का लेप अपने कंठ पे, नाभि पर, घुटनों को ऊर्जा का लेप लगाएं जो आपका पूरा दिन भार उठा रहे हैं। राइट हथेली से टैप धीरे धीरे क्राउन चक्र पे। पूरा दिन विचारों से आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल, एक संतोष का आभास, एक आनंद का आभास। मेरा सेशन वैसे भी 1.5 घंटे का रहता है। ऑलवेज मेरे 5 मिनट ऊपर ही हो जाते हैं, 10 मिनट, क्योंकि हम इन बिटवीन बंद नहीं कर सकते हैं एकदम। पूरा आज भी प्राणायाम कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी इसमें उज्जाई प्राणायाम है, काफी शीतली, शीतकारी, वायुसार, अग्निसार, काफी कुछ है अभी। तो एक दिन में पूरा प्राणायाम कंप्लीट नहीं होता है। टुमारो आज के सेशन का ही पार्ट 2 रहेगा, जिसमें और भी कई कुछ है, काफी कुछ। एंड अगेन वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट, जो पूरा बाकी का प्राणायाम है
वह पूरी मैं सीरीज कंप्लीट करूंगी, पर इसे पूरे क्रम के साथ ही किया जाता है। प्राणायाम हमेशा क्रम के साथ किया जाता है, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ भी स्टार्ट कर दिया, वी कैन नॉट डू दैट। तो वह भी एक हमें नियम पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए 1.5 घंटे का सेशन रहता है, और शुरू में जो हम पूरा लंग्स का, चेस्ट ब्रीदिंग्स एंड जो भस्त्रिका करते हैं, वो भी विंटर सीजन में तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कोरोना कॉल में जो भी हम इस वायरस से फाइट कर रहे हैं, सभी इसके ऊपर जीत आपको हासिल करनी है, फाइट कर रहे हैं एक वॉरियर की तरह, आपको योद्धा की तरह बिल्कुल तैयार रहना है, पहले से ही अपनी बॉडी को तैयारी रखनी है बिल्कुल। तो यह भी आप छोड़ नहीं सकते। तो आई ट्राई माय मैक्सिमम बेस्ट कि पूरे 1.5 घंटे में आपको पूरे बॉडी पे इफेक्ट अच्छे आएगा। चलिए, आज का जो सेशन रहा कैसा लगा आपको? राइट मी इन कमेंट्स, शेयर योर कमेंट्स, एंड जो भी आपकी कुछ भी और प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी तकलीफें हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप कमेंट्स में, मैसेंजर में लिख सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू सेट माय अपकमिंग सेशंस ऑन दैट टॉपिक्स। चलिए, पैर खोल दें, टैपिंग बहुत जरूरी। कंटिन्यू हम लोग बैठते हैं, जब क्रॉस बैक थोड़ा सा नंबनेस आ जाता है। कम ऑन कम ऑन। यह प्राणायाम आप शाम को भी रिपीट कर सकते हैं, पर खाना खाने के बाद भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करना है। यू कैन डू डीप ब्रीदिंग्स, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, यह आप कर सकते हैं। सूर्यवेदी, चंद्रवेदी, नाड़ी शोधन, जो कि अभी हमने किया, यह आप सब कर सकते हैं, पर आपको कपालभाति, भस्त्रिका यह नहीं करना है खाना खाने के बाद। कम ऑन, टैपिंग टैपिंग, कम ऑन कम ऑन। रिलैक्स, अपनी पिंडियों को टैप करें, टैप टैप टैप। ऐसे नहीं उठना है, पूरा वाइब्रेशन देना है आपको लेग्स में, तो पूरा दिन आपको एक्टिवनेस रहेगी। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, मूड अपना चेयरफुल रखें, जॉयफुल रखें, खुद भी खुश रहें और अपने वातावरण में भी खुशियां फैलाएं, सबको खुश रखें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। हरिओम, सबको प्रणाम, बाय।